आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और इस समय हम स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक, और हम पहुंचे हैं उसके पहले अध्याय के 26वें पद पर, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और हम इसको आज देखेंगे कि क्यों और कैसे मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है। मैं पढ़ रहा हूँ 26वां पद। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। यहाँ पे हम वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, तो वहाँ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों की उपस्थिति वहाँ पे है। और हमने देखा था कि परमेश्वर ने छठवें दिन मनुष्य की रचना करा, और उसके पहले 5.5 दिनों में सारे परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति करी। परमेश्वर ने समुद्र को बनाया, परमेश्वर ने समुद्र के जंतुओं को बनाया, लैंड को बनाया, चिड़ियों को बनाया, पशु पक्षियों को, सारे लोगों को परमेश्वर ने बनाया। अंतिम में परमेश्वर ने ये कहा कि हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो स्वरूप का क्या मतलब होता है? अगर हम लोग देखें, ओन इमेज बात होती है। स्वरूप एक संस्कृत वर्ड है, समानता भी एक संस्कृत वर्ड है। रूप, जिसका मतलब हो सकता है रूप, परमेश्वर ने हमको अपने रूप में बनाया। परमेश्वर की हम आकृति हैं, आप और मैं बनाई हुई आकृति। पहचान है परमेश्वर, हम बोल सकते हैं स्वरूप का मतलब पहचान भी होता है। बनावट, शक्ल बोल सकते हैं, सूरत बोल सकते हैं, ढांचा बोल सकते हैं, और ये बहुत सारी चीजें हैं। और ये तो मैं बता रहा था स्वरूप के विषय में। दूसरी बात समानता के विषय में बताना चाहता हूं। समानता का मतलब बराबरी, समानता का मतलब इक्वालिटी, रिजेम्बलेंस, सिमिलैरिटी, समरूपता, एकरूपता या तुल्यता, सादृश्य, उसके समान, समानता। यहां पे देखिए कितने सारे, अगर हम सिनोनिम्स देखने जा रहे हैं तो परमेश्वर की टू बी लाइक अस, इंग्लिश बाइबल में टू बी लाइक अस, उसका लाइकनेस का मतलब क्या है पता है? इंप्लाइज अ क्लोजर करस्पॉन्डेंस देन सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी नहीं, समानता, लाइकनेस। जैसे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, अगर कोई बच्चा है, अगर मेरा बेटा अ रिमार्केबल लाइकनेस टू हिज फादर, रिमार्केबल लाइकनेस टू हिज फादर एग्जाम्पल। तो बच्चा जो है, जो बेटा है, वो अपने पिता की तरह लाइकनेस में, क्लोजनेस में जो है, वो हम एग्जाम्पल के रूप में बोल सकते हैं कि समांतर, पिता के समान है। और ओन इमेज, और देखिए इमेज, परमेश्वर ने ही क्रिएटेड इज इन हिज ओन इमेज। परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप और समानता में बनाया। अगर और देखिए, ओन इमेज का मतलब क्या होता है, और क्या क्या इमेजेस होते हैं? बॉडी इमेज हो सकती है, फादरली इमेज हो सकती है, मिरर इमेज बोलते हैं, सेल्फ इमेज बोलते हैं, बहुत सारे इमेज के वर्ड हैं। लेकिन परमेश्वर ने ह्यूमन को अपने इमेज, स्वरूप में, लाइकनेस में, अपनी समानता में, ओन इमेज, समानता में, अपने लाइकनेस में परमेश्वर ने बनाया। और इसीलिए बाइबल कहते हैं हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर अधिकार रखे। अधिकार के लिए विषय में कल हमने देखा है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, फिर से दूसरी बार आया है, स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर ने हमको उत्पन्न किया। हम मानव जाति परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न की हुई है, ना कि डार्विन थ्योरी की थ्योरी केवल है, वो थ्योरी मात्र है, वो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं किया गया है। साइंस तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद प्रूफ होता है ना। तो यहां तो डार्विन की थ्योरी बस है। ऑब्जर्वेशन देखा किसने? पृथ्वी को बनते किसी ने देखा क्या? किसी ने बनते हुए तो पृथ्वी को साइंस ने नहीं देखा। तो साइंस कैसे कह सकता है? मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं, लेकिन यहाँ पे विश्वास की बात आती है। और तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार फिर से उत्पन्न किया, और अपने स्वरूप के अनुसार
परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। स्वरूप स्वरूप, कितने बार स्वरूप आ रहा है आप देख रहे हैं। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। नर और नारी करके परमेश्वर ने सृष्टि की, रचा आप और मुझको। और इसीलिए अगर गॉड के हम लोग इमेज को एक्सप्लेन करें 3 प्रकार से, तो कार्यात्मक अर्थ है प्रभुता और देखभाल करने का कार्य दिया गया मनुष्यों को। पहले तो प्रभुता करने का, पूरे सृष्टि के क्रिएशन जो गॉड ने क्रिएट किया था, इस पृथ्वी को रचा था, बनाया था। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी, पहले ही वर्ष है। उसको प्रभुता और उसको देखभाल करने का कार्य सौंपा गया, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, मानव जाति को अधिकार मिला, परमेश्वर ने दिया। संबंधात्मक जो कार्य है, परमेश्वर और मनुष्य एक दूसरे के साथ संगति, परमेश्वर ने संगति रखने के लिए हमको रचा। संगति, प्रेम किया मनुष्य से, मानव जाति से परमेश्वर ने प्रेम रखा। अपने इकलौते पुत्र, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पर। परमेश्वर ने प्रेम किया। और आंतरिक गुण अगर हम देखें तो आप गुण देखेंगे तो मानवों के अंदर का जो गुण, परमेश्वर अति दयालु, करुणा करने वाला, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामयी है। आपको पता है मनुष्य के अंदर करुणा, बुद्धि पाई जाती है, विवेक कैसे पाया जाता है, और साथ ही भाषा और नैतिक समझ, कॉन्शियस कैसे मिला है आप और मुझको। कॉन्शियस, परमेश्वर भी दयालु, परमेश्वर है न्यायी, परमेश्वर है न्याय करने वाला, परमेश्वर है प्रेम रखने वाला, परमेश्वर है पेशेंस रखने वाला, परमेश्वर है, परमेश्वर के गुण है। पवित्र आत्मा आपके अंदर, मेरे अंदर कार्य करता है। आत्मा के फल आप जानते हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। 9 परमेश्वर के एक फ्रूट्स के 9 अलग अलग स्लाइसेस हैं, फल, एक फल, परमेश्वर के ढेर सारे गुण हमको मिले हैं, हमारे अंदर हैं। और तुम्हारी देह, बाइबल कहती है न्यू टेस्टामेंट में, तुम्हारी देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, तुम्हारे अंदर वास करता है। क्या कॉन्शियस बताता है, सही और गलत में डिफरेंस बताता है, पाप और पवित्रता के विषय में बात करता है, समझाता है। हम सोचने समझने की शक्ति परमेश्वर ने हमको दी, सोचने समझ, रीजंस, कॉन्शियस, लैंग्वेजेस परमेश्वर ने दिया। क्रिएटिविटी कैसे मिली मनुष्यों को? स्पिरिचुअलिटी कैसे मिली? परमेश्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए प्रेज एंड वर्शिप, प्रेयर, बाइबल स्टडी। क्यों? गॉड थ्रू कि ह्यूमन का जो इमेज है वो परमेश्वर के समान कैपेसिटीज, लाइक जैसे परमेश्वर ने सोच समझकर बनाया, सृष्टि की रचना करी, मनुष्य को अपने पहले मट्टी से बनाया, मट्टी से रचा परमेश्वर ने और उसमें सांस फूंक दी। बाइबल कहती है तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने बनाया है हमको, हम उसकी रचना है, हम उसके इमेज में बनाए गए, इक्वालिटी में है, रिजेम्बलेंस, सिमिलैरिटी में है। और इसीलिए पाप ने छवि को बिगाड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने पापों के प्राणों के बदले में प्रायश्चित करके अनंत जीवन और पवित्रता, विश्वास करने वाले जो कुछ पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, उसको अनंत काल का जीवन दे दिया। और परमेश्वर ने जो मनुष्य है वो परमेश्वर की रचना है, द ब्यूटीफुल क्रिएशन। यहाँ पे हम लोग उत्पत्ति में देख रहे हैं, हम शायद भूल जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक मानव जो है वो सब कोई यूनिक है। आप और मैं सब अलग अलग हैं, लेकिन सबके अंदर सेम परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान और स्टैंडिंग और नॉलेज और विजडम और डिलीजेंस, क्रिएटिविटी, कॉन्शियस रीजनिंग पावर आपको और मुझको दिया। फ्री विल दिया था आदम और हवा को परमेश्वर ने, उनके अंदर फ्री विल था, सोचने समझने की शक्ति थी। बोला था मत खाना, लेकिन उन्होंने खाया। इसीलिए हर मानव को जो है इस पृथ्वी पर वो यूनिक है। सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं, सबकी पलकों के, आंखों के जो बायोमेट्रिक्स है वो सबके अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? हर एक इंडिविजुअल अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? परमेश्वर ने बनाया, यूनिक बनाया है, सबको यूनिक बनाया है परमेश्वर ने। सबको अपना भूख लगती है
मेरे बदले किसी और को भूख नहीं लग सकती, मेरे बदले कोई दूसरा भोजन करके मेरे पेट में उसका लाभ नहीं मिलने वाला है, मुझे भोजन करना पड़ेगा। उसी प्रकार से मुझे ही उद्धार के लिए परमेश्वर के पास एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यीशु मसीह के को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मुझे अपने मुंह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने जीभ से, अपने मन से विश्वास करना पड़ेगा, दिमाग से विश्वास करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, मेरे लिए जी उठे, जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश न पर उदाहरण जीवन पाए। यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया है अपने प्राणों को देकर क्रूस के ऊपर, और तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठे और फिर से आने वाले हैं, और वचन कहता है कि मैं उसके साथ अनंत अनंत काल में राज्य करूंगा। तो हम राज्य करेंगे, परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। और इसीलिए बाइबल यहाँ कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। परमेश्वर ने ये एश्योरेंस गारंटी दी, वश में क्यों कर लो? आज मनुष्य के वश में है कि नहीं है? मनुष्य के वश में है, मनुष्य के पावर में है, पूरी पृथ्वी मुट्ठी में है, मनुष्यों के मुट्ठी में है ये पृथ्वी, और बर्बादी की तरफ तेजी से बढ़ रही है ये पृथ्वी, क्योंकि मनुष्य अपने लालच और लोभ के कारण बर्बाद कर चुका है पृथ्वी को। और परमेश्वर को खुद इस पृथ्वी पर अपने पुत्र के रूप में जन्म लेकर आना पड़ा ताकि वो हमारा उद्धार कर सकें। सबको समांतर मौका दिया है यीशु मसीह को भेजकर, ताकि अपने आप को रिवील करा है, प्रेम को दिखाया है कि वो प्रेमी है। और अब इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम इन बातों पर विश्वास करें जो वचन कह रहा। फिर परमेश्वर उनसे कहा सुनो, और परमेश्वर ने फूलो फलो ब्लेसिंग दी पृथ्वी में भरने की, भर जाओ। और आज मनुष्य 700 करोड़ लोग से ऊपर, 750 करोड़ लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं। 700-750 करोड़ लोग भरी हुई है पृथ्वी के हर छोर छोर में लोग आज पहुंच चुके हैं। भारत की तो आबादी 150 करोड़ तो भारत ही में है 700 करोड़ में से। कैन वी इमेजिन दैट? ये परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया और आज पृथ्वी पर मनुष्य हर जगह पे भर गए हैं। और अब तो पेड़ पौधे भी जो हैं वो कटने चालू हो गए, जंगल कटने चालू हो गए, लोगों को रहना है, समुद्र पटने लगे हैं, नदियाँ पटने लगी हैं, नदियाँ छोटी हो गई हैं, पहाड़ों पर लोग पहुंच गए हैं, पहाड़ों पर भी पॉल्यूशन हो चुका है। तो तमाम प्रकार से हम चीज़ें देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जिस चीज़ को दिया था वह अपने वश में कर लो, अपनी दुनिया को मुट्ठी में कर लो, पृथ्वी में भर जाओ। तो उसका मनुष्यों ने गलत फ़ायदा उठाते हुए आज पूरी पृथ्वी को ही कंप्लीटली ग्लोबल वार्मिंग और अपने लालच और लोभ के लिए पूरी तरीके से जो है डिक्लाइनिंग मोड पे पहुंच गया है। और आप देख रहे हैं वेदर जो चेंज हो रहा है, जो ये मनुष्यों के द्वारा ही किए गए, प्रकृति के साथ किए गए खिलवाड़ के कारण ही आज इतनी सारी मुसीबतें और दिक्कतें और समस्याएं और तूफान और आंधी और तमाम प्रकार के जो चेंजेस हैं वेदर में, जो परमेश्वर ने जो डिज़ाइन किया था उससे उलट आज की डेट में ये सारी चीज़ें मनुष्यों के हाथ से बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल चली गई हैं। और जिसका कि लालच और लोभ का जो अंत है वो बहुत ही बुरा है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो आने वाले हैं और उनके आने के टाइम के नज़दीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो यीशु मसीह के आने की ओर इंडिकेशन कर रही हैं। और हम विश्वास है हमारा कि हम यीशु मसीह के साथ अनंत काल में राज्य करेंगे। इसलिए हर मानव हमारे लिए, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, हमारे लिए सब मानव जो है, मनुष्य जो है वो बराबर हैं। हमारे लिए सारे मनुष्य के लिए मन में तरस होनी चाहिए। मानव जाति के लिए, चाहे वो एक बहुत गरीब से गरीब हो, चाहे वो ऊंच नीच, हम नहीं देख सकते कि वो अमीर है कि गरीब है, हम नहीं देख सकते कि उसके पास पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, हम नहीं देख सकते वो कहाँ से आता है, कौन से देश का है, कहाँ विदेश का है। वो एक मानव मनुष्य के रूप में हम लोग देखें, क्योंकि वो क्रिएट किया गया है, परमेश्वर की इमेज में बनाया गया है। वो परमेश्वर की इमेज में, परमेश्वर की समानता में, हर कोई स्वरूप में बनाया गया। इसलिए रेस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग। इसीलिए हमें इंपॉर्टेंट है कि हम हर ह्यूमन बीइंग को रेस्पेक्ट करें। आप सबों को प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।